ये हमारे समूह के एक चर्चा का प्रकार है। वर्चुअली हम कई बार कर चुके हैं और 2-3 बार फिजिकली भी पहले मित्र मिल चुके हैं। आज वही सब एक बार फिर से जो पूर्व में चर्चा हुई है वही आज फिर से तकरीबन 45-50 मिनट में हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। इसी मध्य में आप सबके विचार और अपने जो जानकारी है वो आप सबके मध्य हम प्रस्तुत करेंगे। 2 से ढाई वर्ष लगभग पूर्व हम कुछ लोग मिले, केवल ऑनलाइन मिले, और सबके मन में एक विचार था कि हम कुछ ठीक करें, कुछ अच्छा करें। अच्छा करने का तात्पर्य यह था कि हमें कुछ समझ आया कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, ऐसा कुछ सबके पास था और एक क्लियर विजन नहीं था हमारे पास कि कैसे ठीक करना है और क्या ठीक करना है। तो एक प्रकार से कहें कि स्टार्ट में हमें क्लियर पता नहीं था कि हम कैसे ठीक करने वाले थे। फिर एक धीरे धीरे करके ग्रुप बना जिसे हम लोगों ने राष्ट्रोत्थान कहा, और ये बिल्कुल एक व्हाट्सएप ग्रुप था, मतलब एक नितांत ऑनलाइन चीज, कुछ फिजिकल नहीं, और उसके उद्देश्य टोटली फिजिकल थे। वहाँ की चर्चा 100% वास्तविक थी। उस पटल पर हमने एक एक वाक्य को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया और उसी बिंदु से, उसी क्षण से प्रारंभ हुई यात्रा राष्ट्रोत्थान की। तो अब ये तो था बेस कि हम लोगों ने कुछ समस्याएं देखी, कुछ कार्य सोचे, कुछ उद्देश्य तय किए, 7-8 करीबन उद्देश्य हमारे, और वो उद्देश्य तय करके हम लोग लग गए कुछ काम करने में। उन्हीं कामों के कुछ जो प्रारंभिक प्रयोग हैं वो आप 2-2.5 वर्ष से देख सकते हैं इधर उधर जस तस हमने किए हैं। जैसे लोक संस्कार उत्सव, एक बार उसकी आवृत्तियाँ हुई, पुस्तकालय हुआ, नामस्मरणम हुआ, सनातन रेडी हुई, कई सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए जिनमें संस्कारों को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना हमारा एक संकल्प था, वह भी हम लोगों ने किया। आप एक एक करके मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं जानता रहूँ कि राष्ट्रोत्थान क्या है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एक 100% क्लैरिटी नहीं कि राष्ट्रोत्थान क्या है। तो आप भाई साहब के उत्तरों के पूर्व आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब के समय थोड़ा सा आपने जैसे ही एक गांव से इनकी यात्रा प्रारंभ हुई और अभी भाई साहब लंदन के एक बहुत बड़ी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, तो वो बोलते हैं ना कि जीरो से हीरो तक की यात्रा आरंभ करते हैं। पहले तो आज रामनवमी का पुण्य दिन है। उस दिन मैं भगवान इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, और जो इस मंच पर आसीन हैं मेरे अग्रज और सारे जो यहाँ पर पूज्य लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस संवाद को सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत आवश्यक है। सबकी अपनी यात्रा होती है, कोई कहाँ से शुरू करता है, कोई कहाँ पर ख़त्म करता है। इसके बहुत उदाहरण हैं। कोई बोलता है मैं सेल्फ मेड हूँ, अब बेहतर है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसमें से एक अंश ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप एक छोटे से गांव से आते हैं, जैसे हम सबके जीवन में वो कॉमन है, एक ही चीज़ है हम सबके जीवन में कि हम सब गांव से आते हैं। तो और जब हमारा विकास होता है, आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास हम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने को मिलती हैं। और गांव से आने से एक ये होता है कि पहले अब आप गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, राजधानी, उसके बाद महाराजधानी, और उसके बाद विदेशों के शहरों में रहने का ये जो अवसर मिलता है, उससे एक गांव के बच्चे को बहुत विस्तृत अनुभव मिलता है। जैसे मेरे साथ इस समय लंदन में जो लोग काम करते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि गेहूं का आटा, गेहूं का बाली कैसे होता है, लेकिन मुझे पता है कि उस गेहूं को कब बोया जाता है, किस सीजन में बोया जाता है, कितने पानी दिए जाते हैं, कब उसकी खेड़े निकाली जाती है, कब जुताई होती है, कब तो ये एक सबसे बड़ा जो मैं गांव से जो लेके गया आप लोगों के मध्य से, मुझे लगा कि उसने मुझे गांव का बना के हमेशा रखा। मैं सिंगापुर में 10-11 साल रहा, अभी 1 साल से लंदन में रहता हूँ, लेकिन ये जो गांव का परिवेश था और जो गांव ने मुझे सिखाया, वो मुझ में जो रहा, वो मेरे जीवन का सबसे मुख्य अंश बना। उसने मुझे विनम्र रखा, उसने मुझे ये सोचने पर हमेशा बाध्य किया कि अपने से पहले अपने गाँव के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, और सबसे अवश्य बहुत बड़भागी आपके पिता पितामह हैं जो पूर्वजों की कृपा से इस संस्कार को संजो करके और यहाँ बीज रूप में इस वृक्ष को लगाया है। ये वृक्ष फलित फूलित होकर के अपनी सुगंध से सनातन जो
बैच था 18 दिन का, मैं उसमें नहीं कर पाई। फिर 5-6 कोर्स मतलब 5-6 बार मैंने 18 दिन का कोर्स किया। उसके बाद मैं उसमें जब मैंने उसको सीखा तो मैं कई सारी चीज़ें